राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक विनती करना चाहती हूं कि अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू माघ मास के बढ़ते चंद्रमा चरण या शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जया एकादशी या भीष्म एकादशी मनाई जाती है। भीष्म एकादशी का नाम महाकाव्य महाभारत के पात्र भीष्म के नाम पर रखा गया है, जो ब्रह्मचर्य में अपना जीवन जीने की प्रतिज्ञा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। भीष्म को एक वरदान दिया गया था जिसके द्वारा वह अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि भीष्म ने अपने नश्वर शरीर को छोड़ने के लिए जया एकादशी का दिन चुना था, और इसलिए जया एकादशी को भीष्म एकादशी का नाम भी दिया गया है। अन्य एकादशियों की तरह जया एकादशी या भीष्म एकादशी पर पूर्ण उपवास रखने से उन गुणों का आशीर्वाद मिलता है जो किसी भी एकादशी के दिन उपवास करने वाले को मिलते हैं, और अर्जित करने के लिए विशेष अद्वितीय पुण्य भी होता है। जैसा कि भविष्य उत्तर पुराण में बताया गया है, जो कोई भी जया एकादशी पर पूर्ण उपवास कर रहा है उसे बुरी आत्माओं, भूत, पिशाचों द्वारा नुकसान पहुंचाने, प्रभावित होने से राहत मिलेगी। जया एकादशी पर व्रत रखना सबसे महत्वपूर्ण है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ भविष्य उत्तर पुराण में इस एकादशी के व्रत के महत्व का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्राचीन पाठ में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को उस महत्व के बारे में समझाया है, जहां भगवान ने कहा है कि यह सभी बलिदानों या जरूरतमंदों को दान या घोड़ों के बलिदान, अश्वमेघ या यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन से भी बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन नियमों का पालन करते हुए व्रत रखता है उसे मुक्ति मिलती है और उसे भगवान विष्णु के निवास में स्थान मिलता है। युधिष्ठिर, जो महाभारत के पांडवों में सबसे बड़े थे, भगवान श्री कृष्ण से जया एकादशी या भीष्म एकादशी के महत्व और कहानी के बारे में पूछते हैं। भगवान ने प्रेम पूर्वक कहानी सुनाई, जो माल्यवान और पुष्पदंत की एक दिलचस्प कहानी है। भगवान इंद्र के दिव्य राज्य में जहाँ सभी देवता खुशी और संतुष्ट रहते थे, इंद्र नंदनावन में अमृत पीने का आनंद लेते थे। ऐसे ही एक अवसर पर जब 50 करोड़ अप्सराएं स्वर्ग की युवतियां द्वारा गायन और नृत्य द्वारा भगवान इंद्र की सेवा की जा रही थी, उनमें से एक अप्सरा सुंदर और युवा माल्यवान पर मोहित हो गई। माल्यवान चित्रसेन का पुत्र था, जो इंद्र का प्रमुख संगीतकार था। माल्यवान भी पुष्पदंत पर मोहित हो गया और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि वासना की भावना उन पर हावी हो गई। वे गायन और नृत्य द्वारा भगवान इंद्र का मनोरंजन करने आए थे, लेकिन वह एक दूसरे में इतने खो गए कि इसका परिणाम यह हुआ कि माल्यवान जो गा रहा था उसके बोल भूल गया और अप्सरा पुष्पदंत लय से बाहर नृत्य करने लगी। भगवान इंद्र ने यह देखा और समझ गए कि क्या हो रहा है। माल्यवान और पुष्पदंत दोनों को कामदेव के बाण से चोट लगी थी। इंद्र को उनके व्यवहार से अपमानित और क्रोधित महसूस हुआ, इतना कि उन्होंने उन दोनों को पिशाच का जीवन जीने का श्राप दे दिया और पृथ्वी पर उसी अवस्था में पति पत्नी के रूप में रहने का श्राप दिया। जैसे ही भगवान इंद्र के श्राप के बारे में कहा गया, माल्यवान और पुष्पदंत ने खुद को स्वर्गीय नंदनवन से हिमालय पर्वतमाला पर कहीं उतरते हुए पाया। उन्होंने अपनी दिव्य बुद्धि और ज्ञान खो दिया और गंध, स्पर्श और स्वाद की भावना से वंचित रह गए। वे दोनों हिमालय की बर्फ और ठंड में दुखी महसूस करते थे और अत्यधिक ठंडे तापमान से पीड़ित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। और भले ही उन्होंने गुफाओं में शरण ली, लेकिन बर्फबारी ने उन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। बुरी हालत में, दांत किटकिटाते हुए और कांपते हुए शरीर में माल्यवान और पुष्पदंत आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कौन से जघन्य पाप किए थे कि वे इस अत्यधिक ठंडे वातावरण में पिशाच शरीर में हैं
उन्हें एहसास हुआ कि पाप करने से केवल नारकीय सजा मिल सकती है, जैसी कि उन्हें वर्तमान में भुगतनी पड़ रही है। हालांकि दोनों प्रेमी बर्फ में इधर उधर घूमते रहे, ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही पानी पिया। हालांकि भाग्य माल्यवान और पुष्पदंत के पक्ष में था, क्योंकि उस दिन शुभ जया एकादशी थी। यह दिन भगवान विष्णु का पसंदीदा दिन है और जो कोई भी एकादशी का पूरा व्रत रखता है उसे भगवान के निवास में उनके चरण कमलों में जगह मिलती है। पिशाच रूप में प्रेम में डूबे इस जोड़े ने भगवान इंद्र के कठोर श्राप से एक पीपल के पेड़ के नीचे बिना नींद की रात बिताई, ठंड से स्तब्ध, और जब यह असहनीय हो गया तो वे एक दूसरे के शरीर की गर्मी के लिए एक दूसरे को गले लगाकर लेट गए। ठंडी स्थिति में अगली सुबह द्वादशी तिथि थी तो एक चमत्कार सामने आया। माल्यवान और पुष्पदंत ने पाया कि वे अब अपने पिशाच रूप में नहीं हैं। उनका बदसूरत राक्षसी शरीर खत्म हो गया था। वे समृद्ध कपड़ों और भव्य आभूषणों में अपने मूल सुंदर रूप में वापस आ गए थे। यह चमत्कार तब हुआ जब माल्यवान और पुष्पदंत ने बिना जाने ही जया एकादशी का पूरा व्रत कर लिया। न केवल उपवास किया बल्कि कड़ाके की ठंड के कारण वे उस रात जागते भी रहे। जया एकादशी व्रत के पुण्य से उनके पाप नष्ट हो गए और वे स्वतः ही अपने मूल स्वरूप में आ गए। माल्यवान और पुष्पदंत जल्द ही भगवान इंद्र के राज्य की राजधानी अमरावती पहुंच गए। भगवान इंद्र उस जोड़े को अपने दिव्य रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जिसे उन्होंने श्राप दिया था। भगवान इंद्र ने उनसे पूछा कि वे इतनी जल्दी श्राप से कैसे मुक्त हो गए। दंपति द्वारा भगवान इंद्र को सम्मान देने के बाद माल्यवान ने बताया कि यह भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था और साथ ही अनजाने में जया एकादशी का व्रत रखने के गुण भी थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें चमत्कारी परिणाम मिला। भगवान इंद्र ने उन्हें बताया कि जो कोई भी भगवान श्री हरि या भगवान शिव की सेवा में रहा है वह उनके सहित सभी की पूजा के योग्य है। इसलिए एक बार फिर भगवान इंद्र के प्यारे जोड़े माल्यवान और पुष्पदंत का स्वागत किया और उन्हें भगवान इंद्र के राज्य का आनंद लेने दिया। यह कथा एक बार फिर जया एकादशी और भीष्म एकादशी की शक्ति को दर्शाती है। भले ही इसे अनजाने में मनाया जाता है तो भी यह आपको शुभ फल देती है। आइए अब जानते हैं कि जया एकादशी का अनुष्ठान आप किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले एकादशी से एक दिन पहले जो दशमी तिथि होती है उस दिन व्यक्ति को सूर्यास्त के समय अच्छा भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एकादशी का व्रत रखना है तो उसकी जो तैयारी है वो एक दिन पहले ही दशमी तिथि को ही कर लेनी चाहिए। एकादशी की सुबह व्यक्ति को व्रत का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। व्यक्ति को नदी, जिसे सबसे अधिक पवित्र करने वाला माना जाता है, या कोई भी झील या कोई सरोवर में स्नान करना चाहिए। और अगर ये सब उपलब्ध ना हो तो जिस समय आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है और फिर उससे स्नान करना है। स्नान करते समय व्यक्ति को धरती माता की प्रार्थना करते हुए अपने शरीर पर मिट्टी का लेप करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे धरती माता, कृपया मेरे पिछले जन्मों के सभी पापों को दूर कर दें ताकि मैं परम भगवान विष्णु के निवास में प्रवेश कर सकूं। पूरे समर्पण के साथ भगवान गोविंद की पूजा करें और फूलों और प्रसाद की अन्य चीज़ों के साथ एक अच्छा भोग तैयार करें और भगवान को भोग अर्पित करें। भगवान के सम्मान में घर में दीपक जलाएं। पूरे दिन भगवान विष्णु का जाप करें और उनकी स्तुति गाएं और व्रत के दौरान सबसे ज़्यादा आनंदित स्थिति में रहें। पूरी चेतना में पूरी रात जागते रहें। यदि संभव हो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जागरण के समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके भजन गा सकते हैं। अगली सुबह व्यक्ति को ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप उतना दान धर्म कर सकते हैं और सम्मान पूर्वक उनसे किसी भी अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। जो लोग अगले दिन तक पूर्ण उपवास रखते हैं उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के बाद भक्त को भगवान विष्णु के कमल चरणों में
फूल और जल चढ़ाना चाहिए और 3 बार अष्टाक्षर मंत्र का जाप करके भगवान से भोजन करने का अनुरोध करना चाहिए। व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त करने के लिए भक्त को भगवान को अर्पित किया हुआ जो जल है वही पीना चाहिए और जो भी भोजन का आपने भोग लगाया है उस भोजन को आप खुद खा सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायक होता है। यदि भक्त चाहे तो अग्नि का यज्ञ भी करवा सकता है, मतलब जो अग्निष्टोम यज्ञ होता है वह आप करवा सकते हैं। यह आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कौन सा यज्ञ या कौन सी स्तुति करना चाहते हैं। इस दिन आप जो भी कुछ करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायक होता है। एकादशी के दिन सेम और अनाज खाना वर्जित होता है। इस दिन चावल खाना भी मना होता है। इस दिन भक्त के लिए किसी भी जानवर को मारना वर्जित होता है। एकादशी के अगले दिन मतलब द्वादशी के दिन आपको किसी और के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, केवल आपको अपने ही घर में भोजन करना चाहिए। आज के दिन आपको शहद और उड़द की दाल, जो काली दाल होती है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए और शरीर पर तेल की मालिश करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जया एकादशी की तिथि क्या रहेगी और पारण का समय क्या रहेगा। तो जया एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 से 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 तक। अब चूंकि एकादशी जो होती है जब द्वादशी युक्त तिथि पर मनाई जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। दशमी तिथि युक्त एकादशी मनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो हम एकादशी जो द्वादशी युक्त है वो 20 फरवरी को मनाई जाएगी। तो हमारा जो एकादशी का व्रत होगा वो 20 फरवरी को रखा जाएगा और 20 फरवरी को इसलिए रखा जाएगा क्योंकि जो उदया तिथि है, मतलब जो हमारी तिथि सूर्य उदय के साथ में शुरू हो रही है, तो उसी को हम व्रत रखना शुभ मानते हैं। तो हमारी जो एकादशी है वो 20 फरवरी को सूर्योदय के साथ में शुरू होगी, तो उसी दिन हम व्रत रखेंगे। और इस दिन 19 फरवरी को जो एकादशी होगी वो दशमी तिथि युक्त होगी, तो उस दिन व्रत करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। तो उस दिन आप व्रत नहीं करेंगे, हमारा व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा। और अब बात करते हैं कि व्रत को पारण किस समय किया जाएगा। तो व्रत के पारण का समय रहेगा 21 फरवरी को सुबह 6:39 से 9:02 तक। ये समय आपके पास रहेगा। इस समय आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी आपकी पूजा की सामग्री है या जो भी चीज़ें आपने पूजन में रखी है, जो भी आपने भोग लगाया है या जो भी आपको दान दक्षिणा जो भी देनी है वो आप इस समय दे सकते हैं। आपको किसी पशु को या पक्षी को कोई चीज़ आपको खिलानी है, जो एकादशी का आपका सामग्री कोई बच गई हो या जो बची हुई सामग्री आपको किसी को दान में देनी हो, तो वह आप इस समय में दे सकते हैं। तो यह थी संपूर्ण जानकारी जया एकादशी की। उम्मीद है आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर ऐसे ही किसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।